सॉल्यूशन ना। अच्छा, ठीक है, आज देख लेते हैं। हम लोग पढ़े नंबर सिस्टम, और उसमें हमने अब तक रिमाइंडर थ्योरम को कर लिया, यूनिट डिजिट कर लिया, और डिविजिबिलिटी वाला रूल कर लिया। ठीक है, आज लिखेंगे ये आप लोग में, ये आपके सिलेबस में है भी ना, वर्ग एवं वर्गमूल है सिलेबस में। चलिए, वर्ग करना तो सब लोग को आता होगा। भाई अगर कोई भी संख्या है, ठीक है, और उसकी घात 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसका 2 बार उसी संख्या से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। और ये जो इंसिडेंट होता है, घटना होती है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, वर्ग का नाम देते हैं। ये बड़ा आसान काम है वर्ग करना। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट इसमें टफ रहता है। मेजर जो रहता है और क्वेश्चन जिसके आते हैं वो रहता है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल का। ठीक है, वर्गमूल को बनाने की कितनी विधियां आप लोग जानते हैं? वर्गमूल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं? अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है पर्टिकुलर किसी दिए हुए नंबर का, क्योंकि क्वेश्चन 90% केसेस में आपको स्क्वायर रूट का आएगा, और इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो। ठीक है, आज खत्म कर लेंगे इसको, देखते हैं। देखो, एक तो आपने सुना होगा फैक्टराइजेशन मेथड, यानी जिसे आप लोग कहते हैं गुणनखंड विधि। और जो दूसरी विधि होती है वो होती है डिवीजन मेथड, या इसे हम लोग बोलते हैं भाग विधि। दोनों में क्या लिमिटेशंस हैं या क्या फर्क है दोनों में? दोनों ही विधियों में गुणनखंड निकालने, सॉरी, वर्गमूल निकालने की अगर दो विधियां हम पढ़ते हैं, भाग विधि और एक होती है हमारी गुणनखंड विधि, तो क्या अंतर है? बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या देखा आपने जब भी क्वेश्चन बनाया होगा, तो नजर आया होगा ना दोनों में कुछ अंतर। क्या अंतर नजर आया? देखिए, जो गुणनखंड विधि है यानी फैक्टराइजेशन मेथड, जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, लगभग लगभग जो संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण वर्ग होंगी, उसका वर्गमूल आप इससे ज्ञात कर सकते हो। इट मीन्स कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनका ही क्या कर सकते हो आप, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर? बात को समझिएगा, यहां पे क्या वर्ड यूज किया गया है, पूर्ण वर्ग। ठीक है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर पूर्ण वर्ग है तो निकलेगा ही निकलेगा, और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसका भी आप स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल भाग विधि के द्वारा निकाल सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में इसके, लेकिन परेशान करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इसको देखेंगे, और मोस्टली आपका क्वेश्चन जो भी आएगा एग्जाम में तो वो इसका आता है। तो इसको इससे भी नहीं बनाएंगे, हम लोग एक ट्रिक सीखेंगे, उससे हमारा क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड्स बन जाएगा। शुरुआत करते हैं पहले वर्ग करने से। तो वर्ग करने से बताओ, जैसे कि मैं एक नंबर लिखता हूं, आप लोग स्क्वायर करके बताते जाइएगा। उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, उसको देखेंगे हम लोग। बनाइए तो, स्क्वायर करके बताते जाइए। जैसे मैं लिखना बंद करूंगा आप लोग आंसर बता देना पूरा। सिंपल ट्रिक है, उसको सीखेंगे, शायद बहुत लोग को आता भी हो। कितना है आंसर? कितना है आंसर? तो इतना समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये एक कैलकुलेशन का बस बीच का हिस्सा है। ठीक है, ये कोई चैप्टर नहीं है, इससे हमारा कैलकुलेशन बूस्ट होगा। ठीक, तो अगर इसमें इतना समय लगने लग गया तो बड़ा दिक्कत वाला बात हो जाएगा। तो सब लोग को इसका ट्रिक पता है कैसे निकालते हैं कोई भी नंबर का स्क्वायर? कभी तो देखा होगा यूट्यूब में कहीं किसी वीडियो में। आज तक कितना देर करते रहूंगा।
हम्म 100 - 4 और उसके बाद उसका स्क्वायर कराऊंगा। चलो ठीक है, अगर मान लो मैं 3 डिजिट्स वाला 100 + 4, चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। और अब कैसे करूंगा? कोई भी नंबर जो मेरे दिमाग में आ गया अचानक से, मैंने लिख दिया यहाँ पे 257 का स्क्वायर। मैंने लिख दिया। अब देखो इसको अगर आप क्या लिखोगे, अब 200 + 57 ये लिखोगे ना। उसके बाद कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन, आप खुद करके देखो। और कुछ भी मेरा मन किया, 315 लिख दिया जैसे कि, है ना, 307 लिख दिया। चलो 307 तो बड़ा आसान हो जाएगा। और भी बहुत सारे, मतलब कुछ भी मेरे मन में आ गया नंबर और मुझे उसका स्क्वायर निकालना विद इन सेकेंड्स, तो कैसे करेंगे? देखो एक खास बात मैंने हमेशा आप लोग को समझाया ना पहले क्लास से, इन लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या है ये? हाँ, अंक, डिजिट्स। ठीक है। अब ये अंक ना कहाँ पाए जाएंगे? जब आप संख्या का वर्ग करोगे। और ये मैं करके दिखा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना। जैसे कि पहले लिख लियो, इसको साइड रख दीजिएगा। पहले आप लिखिए मेरे साथ स्क्वायर जल्दी से। अगर हम एक का वर्ग करते हैं कितना आता है? बहुत बढ़िया। दो का करते हैं तो? तीन का? अच्छा, नौ, छह नहीं आता ना। चार का? जल्दी जल्दी बताते जाइएगा। पांच का? हाँ, बोलते रहना है। छह का? सात का? अच्छा, आठ का? बहुत बढ़िया। नौ का? और 10 का? 100। 11 का? 12 का? 13 का? 14 का? लिख देता हूं। इसके बाद 15 का? 16 का? 17 का? 18 का? 19 का? और 20 का? साथ में फिर बताइए, 21 का? 22 का? 23 का? 24 का? 25 का? 26 का? 27 का? 28 का? 29 का? और 30 का। 30 का तो सबको पता होगा कितना आ जाएगा? 900। और 21 का भी सबको पता होगा कितना आएगा? 4। ठीक। कितना आएगा? 441। फिर इसका कितना आएगा? 484। फिर इसका कितना आएगा? 529। फिर इसका कितना आएगा? 570। और इसका पता ही है 625। तो 30 तक कम से कम वर्ग आपको याद होना चाहिए। इस वाले को याद करने की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने किस पैटर्न में लिखा आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया? 21 से लेके 30 तक का मैंने केवल लिखा 4 4 5 5 6 6 7 7 और 8। और 30 का कितना होगा? 900। ये पहले आपको याद, इसको इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 41 41, 84 84, 29 29, 76 76 और 25। तो इससे ये याद हो जाता है, दिमाग में बस जाता है। और आपको मुश्किल से शुरू के 3 याद रहेंगे, आपका काम बन जाएगा 4 याद रहेंगे तो। ध्यान से देख लो, एकदम बिल्कुल मिलता जुलता है, कहीं कोई चेंज। 30 एक्चुअल में एक अच्छे बच्चे को 50 तक याद होना चाहिए, लेकिन थोड़े कम अच्छे बच्चे को 30 तक याद होना चाहिए। तो इससे काम चल जाएगा हम लोग का। अगर 25 तक भी याद है तो हमारा काम कहीं नहीं रुकने वाला। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा अभी। तो ये सारे जो है, जो स्क्वायर्स हैं नंबर्स के, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए। इसको जल्दी से नोट करोगे। स्पीड एकदम तेज रखना है अपने।
उसके बाद वर्ग करते हैं और वर्ग के तुरंत बाद वर्गमूल भी पढ़ लेंगे, और उसके बाद कल इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, फिर 2 दिन में पूरा चैप्टर खत्म। इजी चैप्टर है बहुत, लेकिन हाँ ये अगर एग्जाम में दे रहा है तो अगर अच्छे से नहीं पता है इसका ट्रिक्स वगैरह तो टाइम वेस्ट करवाएगा, और पता है तो आप ऑप्शंस तो 4 रहेंगे ही, तो इजीली आप टिक करके आगे बढ़ जाइएगा बिना बनाए। याद रहेगा। अब इनमें जो चीज मुझे सिखानी थी, हाँ, वो ध्यान से अगर देखेंगे आप लोग, अगर नोट कर लिया तो अभी तक ध्यान दीजिए सब लोग, कि आपको जब भी आप दुनिया में किसी भी संख्या का वर्ग करिए, अगर आप पूर्ण वर्ग करते हैं यानी परफेक्ट स्क्वायर करते हैं, पूर्ण वर्ग मतलब कंप्लीटली स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। बहुत बार रहता है ना कि वो दशमलव वगैरह में आ जाता है आंसर। आप देखिएगा इन सभी प्रश्नों में, ठीक है, इन सभी में इकाई का अंक आपको क्या मिल रहा है? ये बदलते ही नहीं है। ये जो अंक है ना इकाई के, यूनिट डिजिट, इसलिए यूनिट डिजिट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है शुरू में पढ़ना। दिख रहा है आप लोग को क्या मिल रहा है? 0, हाँ, 4, 9, 6, 5, ऊपर से उससे फर्क नहीं पड़ता। 1, 4, 9, 6, 5, पैटर्न देखो, हर बार 1, 4, 9, 6, 5, 1, 4, 9, 6, 5, हर बार वही आ रहे हैं। मतलब अंक में अगर बोलोगे डिजिट्स में किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो 0, 1, 4, 9, 6, 5, फिर ये वापस रिपीट करेगा 6, 9, 4, 1, यही डिजिट्स आपको मिलेंगे। मतलब मोस्टली आपको कहां तक याद करना है कि भाई जब हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो केवल और केवल हमें ये नंबर्स प्राप्त होंगे। इकाई के स्थान पर हमें क्या प्राप्त होगा? 0, 1, 4, 9, 6, 5। अब ध्यान देना एक बात का, और उसको याद रखना अभी जो ट्रिक पढ़ेंगे उसमें, कि एक कब मिलता है? एक कब मिलता है? जब संख्या का आखिरी डिजिट यानी यूनिट डिजिट या तो 1 हो या तो 9 हो। उसका स्क्वायर करोगे तो आपको यूनिट डिजिट 1 वाला आंसर मिलेगा। 4 कब मिलता है? जब यूनिट डिजिट 2 हो या फिर 8 हो। क्लियर है सब लोग को? 9 कब मिलता है? जब 3 हो या फिर 7 हो। 6 कब मिलता है? जब 4 हो या फिर 6 हो। और 5 का तो पता ही है, और 0 का तो पता ही है। 0 का इकाई अंक क्या होता है? हमेशा 0, ठीक है। वो जो रूल पढ़ा हमने यूनिट डिजिट में उसको भी याद रखोगे। बट फिलहाल 0, 1, 4, 9, 6 और 5 इनके अलावा कोई अंक नहीं आएगा। कोई भी नंबर है मोबाइल में स्क्वायर करके देख लो, ठीक है, यही आएंगे। कभी भी आपको 2, ठीक है, 3 ये लोग नहीं मिलेंगे। 7, 8 ये लोग नहीं मिलने वाले आपको। देखो इसमें कई दिख रहे हैं, 2, 3, 7, 8। हमने यूनिट डिजिट पढ़ा था जब इकाई अंक पढ़ा था ना सब लोगों ने। शुरू के 2 रूल याद है आप लोग को? पहला रूल किसके लिए था? 0, 1, 5, 6 के लिए। दूसरा रूल किसके लिए था? 4 और 9 के लिए। उनके अलावा कोई दिख रहा है 2, 3, 7, 8 में से? दिख रहा है? वो जो आखिरी का तीसरा रूल था किसके लिए था? 2, 3 और 7, 8 के लिए था ना। इनमें से कोई नजर आ रहा है इनमें? मतलब हमारा 2 रूल, और वो दोनों रूल तो इजी था ना तीसरे की तुलना में। पढ़ा होगा अगर हमने, नहीं पढ़ा था बाकी लोगों ने। अब आ रहा है समझ में सब एक दूसरे से कैसे लिंक है? चलिए फिलहाल तो ये 30 तक आपने लिखा। अब मैं सिखाता हूं कि ये स्क्वायर कैसे होगा। ये उतार लिया ना सब लोगों ने? ये जिस बात पे मैं जोर डाल के बोल रहा हूं ध्यान देने, वो समझ में आ रहा है? जब कभी भी वर्ग करोगे किसी भी संख्या का तो आपको क्या मिलेगा? या तो 0, ठीक है। कब मिलेगा 0? जिस संख्या का आप वर्ग करने जा रहे हो, स्क्वायर करने जा रहे हो, उसका यूनिट डिजिट भी क्या होना चाहिए? 0। 5 कब मिलेगा? जिस संख्या का वर्ग करने जा रहे हो उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 5। 1 कब मिलेगा? 2 कंडीशन में, 1 और 9 के केस में, ठीक है। उसके बाद 4 कब मिलेगा? 2 और 8 के केस में। 6 कब मिलेगा? 4 और 6 के केस में। और बच गया कौन? 9, 3 और 7 के केस में। अगर संख्या का आखिरी अंक 3 है तो उसके वर्ग का आखिरी अंक 9 आएगा।
संख्या का आखिरी अंक 7 है तो उसका वर्ग का आखिरी अंक 9 आएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो मेथड है थोड़ा सा ना शुरू में लगेगा और दिक्कत जाएगा, क्योंकि कोई भी नया चीज है ना दिमाग मानता नहीं है। ये वैदिक मैथ्स का है, ठीक है, ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे ना वो इस तरीके से पढ़ते थे। हम लोग भले, अलग बात है, लॉर्ड मैकाले लेके आ गया इंग्लिश शिक्षा पद्धति और सब गुण गोबर कर दिया उसने। कब लाया था याद है किसी को? उन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम अपनाया और अपना वाला दे के चले गए। आज देखते हो ना, हमारे यहाँ पहले एक ही सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते थे। अगर वो मेडिकल साइंस के हैं तो आपने चरक का नाम सुना ही होगा, चरक संहिता वगैरह। अगर बाकी किसी और चीज के हैं, युद्ध वगैरह, युद्धाभ्यास के, तो वो अलग रहेंगे। हर एक चीज के स्पेशलिस्ट होते थे और वही कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने लिए अपना लिया और हम लोग को देके गए। हम लोग को बनना टीचर है, चलो टीचर बनना तो सब पढ़ना है, लेकिन बाकी एग्जाम्स फिलहाल अभी बात नहीं करते हैं। देखो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका आधार जो है 100 रहेगा। अब वो चाहे 200 के लिए क्वेश्चन पूछे, फिलहाल ये सब तो 100 के पास वाली संख्याएं नजर आ रही है आपको। हम लोग बनाएंगे, सबका बनाएंगे, 57 जिसका बोलोगे, 58, 64 जिसका वर्क करने बोलोगे बना लेंगे। बट थोड़ा पेशेंस रखेंगे, पहला समझ लेते कि होगा कैसे। करना कुछ नहीं रहता है। ये जो हमको दिख रहा है जिसका वर्क करना है, संख्या कितनी है? 96। तो 96 लिखोगे सबसे पहले। क्या करोगे? सबसे पहले 96 लिखोगे। उसके बाद अब बताओ, मैंने बोला आधार मानना है 100 को, ठीक है, तो सारा संबंध इसका 100 से दिखा जाएगा। तो अगर 100 को आधार मान रहा हूं तो ये 100 से कम है कि ज्यादा है? कितना कम है? 4। जो जुबान पे आ रहा है वही प्रैक्टिकली यहां पे यूज करते जाना है। कितना कम है? कम है 4। दिख रहा है आपके लैंग्वेज में? मैथ्स वाला रूल नहीं लगाना, ठीक है, कि सर 100 96 माइनस 4 100 कैसे हो रहा है सर, ये तो गलत है। ये वाला दिमाग नहीं लगाना है। जो आप बोल रहे हो, ठीक है, उसको अप्लाई करना है। 96 100 से कितना है? 4 कम। एक सेपरेटर यूज करना, और जो यहां पे संख्या आई है उसका वर्ग होगा बस। जो संख्या आई है उसका वर्ग होगा। आंसर आ गया आपका, चेक करो। आ रहा है इतना? 9216 बनाए हैं आप लोगों ने एक आध क्वेश्चन? आ रहा है आंसर बिना मल्टीप्लाई किए। लेकिन जरूरी ये है कि आपको कम से कम 25 तक का वर्ग याद होना चाहिए। आप लोग को 15 तक याद था, उसके बाद से थोड़ा सा दिक्कत आने लगा था। ये खराब बात है। खैर वैसे याद करने मत जाना अभी, ठीक, मैंने जैसा कहा है हर क्वेश्चन हर चैप्टर अपने आप याद हो जाएगा अगर आप क्वेश्चंस पढ़ाते रहो, बनाते रहो। अब देखो यहाँ पे 98 है, हम लिखेंगे 98। 100 से कम है ज्यादा है? कम है। कितना कम है? यहां पे क्या करोगे? हाँ, आपका आंसर नहीं आ रहा होगा अब। 98 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 96। यहां पे लगा सेपरेटर, उसके बाद 2 का वर्ग किया हमने, क्या आ गया? 4। देखो जब भी 2 अंक वाली संख्या का, इस मेथड का यही रूल है, जब भी 2 अंक वाली संख्या का वर्ग हो तो सेपरेटर के बाद 2 अंक होने ही चाहिए। सेपरेटर के बाद 2 अंक होने चाहिए। ये वैदिक मैथ्स है, ये कोई ट्रिक ट्रुक नहीं है, ठीक है। अगर यहां 3 अंक हो, समझ में आ रहा है, तो यहां भी आपको क्या चाहिए? सेपरेटर के बाद 3 अंक। यहां अगर 4 अंकों का वर्ग कर रहे हो तो यहां भी सेपरेटर के बाद कितने अंक होने चाहिए? 4 अंक। फिलहाल हम कितने अंक का कर रहे हैं? तो हम बस कुछ नहीं करेंगे, हम अंक कहां से लाएंगे? स्वयं के। कितना आ जाएगा? 04। तो कितना आ गया आंसर जी? 9604। अब उंगली पे निकाल लोगे आराम से, धीरे धीरे सीखते जाओ। एक दो चीज और है, बता देंगे, पूरा खत्म हो जाएगा। 104 का स्क्वायर है। 104 तो लिखोगे ही लिखोगे, गलती से बहुत बार लोग 100 धन 4 लिख देते हैं।
क्योंकि वो a प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रहता है। लेकिन यही ध्यान देना है, पहले संख्या लिखोगे, उसके बाद आधार कौन है हमारा 100। फिलहाल 100 से ज्यादा है कि कम है? बोलो, ज्यादा है। ठीक, बताओ कितना आ जाएगा? 10816 आ रहा है आंसर? चेक करो। क्यों 100 होगा? यही तो कंफ्यूजन है। कहां पे बोल रहे हो? मैंने कहा लिखा है 100 - 2? ये वाला तो 104 धन 4 किया है। यहां क्या किया है मैंने? किस में से? 100 में से? कहां किया 100 में से मैंने? जो संख्या है उसको पहले लिखना है। हाँ, ये पहले लिखाएगा ही लिखाएगा, संख्या ही लिखना है पहले। देखिए यहाँ पे 96, 98, 104। अभी बताओ चेक करके, सही है कि गलत है? लाइव है सब लोग? क्या बोल रहे कमेंट? हाँ, क्या साउंड? वो दिखाओ, वहां पे ऐप से दिक्कत हो गया होगा। हाँ। हेलो, जा तो रहा है। ये लोग का बता दीजिए। अब अगर 105 है तो 105 में कितना जुड़ेगा? 5, यानी 110। 5 का वर्ग कीजिएगा, कितना आएगा? 25। अब अलग से इस तरीके से लिख के बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, आप संख्या देख के केवल वर्ग करते जाओगे। मैं मैं आ रहा हूं कॉन्सेप्ट पे, जो डाउट आ रहा है तुमको। यहां देखो 93 है, तो कितना है ये 93? कितना आ जाएगा? 93 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? हाँ, 80। 3 का वर्ग होगा, कितना आएगा? 9, लेकिन 2 अंक लेना है। 88। 88 है। 88 100 से कम है कि ज्यादा? कम है। कितना कम है? 12। 12 माइनस कराओगे, कितना आएगा? 76 आएगा। अब 12 कवर कराते हैं तो कितना आता है? 144। यहां 2 ही अंक रखना है, तो इसको लाके इसमें जोड़ दोगे, ये याद रखोगे। अच्छा हाँ, 7 का कर दो तो 49 आ जाएगा। ये वाले को ध्यान से समझ लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां लिख रही हो, इसको ध्यान समझना। 88 का जब हम लोग करने जा रहे थे, इसको पूरा डिटेल में बनाते हैं कि कंफ्यूजन ना हो, ध्यान से। जब हम 88 का करने जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? 88 - 12। इधर कितने का वर्ग होगा? 12 का, यही होगा। 88 में से 12 चले गए, कितना आ जाएगा? 76। और 12 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 140। यहां रखना है 2 अंक, ये वाला इधर आके जुड़ जाएगा। ये एक चीज थोड़ा सा जो है सीख लीजिएगा। अब इसके अलावा कुछ और नहीं बचा। 7744। एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, फास्ट हो जाएगा अपने आप। और फास्ट तब हो जाएगा जब आपको यूनिट डिजिट दिखेगा। जब हम 88 का वर्ग करते हैं तो लास्ट में क्या आ जाता है हमारा? जब हम 3 का वर्ग करते हैं तो 9, 5 का करते हैं तो आखिरी अंक 5, वो देखते रहोगे। 4 वाला कर रहे हैं तो 6। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको बनाओ तो जल्दी से आप लोग। 87 का लिखो स्क्वायर। हाँ, 87 का। 113 का स्क्वायर। 95 का। 112 का स्क्वायर। इसके अतिरिक्त लिखोगे 57 का होल स्क्वायर, 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनको बना दीजिए जल्दी से।
कितना कितना आ रहा है? फर्स्ट का कितना आ गया? 7 5। पक्का? गुड। 87 माइनस कितना किया? 13 ना? हाँ 4 आया और एक जुड़ गया। पूरा डिटेल सॉल्यूशन बना दे यहाँ पर। मान लो बहुत लोग को अभी दिक्कत जा रहा होगा, कोई बात नहीं, आप पूरा डिटेल में बनाइए। 87 माइनस 13, 13 का स्क्वायर। 87 में से 13 चलेगा 74 आएगा, इधर आएगा 169, ये 1 आके इधर हासिल जुड़ जाएगा 7569 आंसर। 113 का किए होंगे तो ये आ गया होगा 126, और ये 6 और इधर आया होगा 169, ये जो लाके जोड़ दो तो 12769। 95 का किए होगे, 95 का आ जाएगा 90, ठीक है, और 25 आया है। तो अब एटलीस्ट इतना तो हो गया ना। अभी फिलहाल पहला दिन है, और मैं जब एक बात हमेशा दोहराता हूं जब पढ़ाता हूं कि जब भी पहली बार पढ़ो 30 से 35% अगर सीख रहे हो तो संतुष्ट, खुद को संतोषी महसूस करो कि हाँ हमने मैथ सीखा है, क्योंकि एडवांस मैथ्स है कहीं ना कहीं, तो एक बार दो बार थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ेगा। तो अगर फर्स्ट बार में 30% आ गया समझ में, मैं हर बार बात को दोहराता हूँ, दूसरे बार में आपको पक्का 50 आ जाएगा, तीसरे बार में आप 75 तक पहुंच जाओगे, और फिर और 2-3 बार बना दोगे तो आप 100% श्योर हो जाओगे उस चैप्टर को लेके। अच्छा, ये वाला आ गया। कितना है इसका? 1 2, हाँ 44। गुड। तो अब देख के बस डायरेक्ट आप लोग स्क्वायर लिख सकते हो उस नंबर का, ठीक है, आसपास का है तो। अब देखो 5745, हमारा जो ये जो मेथड है इसका बेस हमेशा क्या है? 100। ध्यान से समझना क्या है 100। ये संख्याएं जो है वो किसके पास की हैं? 50 के। यानी कि अब आप 100 जो बेस है उसको किस में कन्वर्ट करने जा रहे हो? 100 50 में कब कन्वर्ट होगा? 100 ही रहेगा हमारे क्वेश्चन का बेस, और आपको उसको बदलना है 50 में। 100 है बेस और आपको बदलना है उसको 200 में, तो क्या करोगे? सब फर्क समझ में आ रहा है? 50 में बदलना है तो किससे गुणा कराओगे? 100 में बदलना है तो किससे गुणा कराओगे? जैसे कि और दो क्वेश्चन यहां लगे हाथ लिख ही लो कि कंफ्यूजन दूर हो। टू वन टू का स्क्वायर, 196 का स्क्वायर। 100 के आसपास वाली संख्याएं तो चलो इजीली बन जाती हैं, उसके बाद वाली संख्याओं में कैसे करेंगे वो सीख लेते हैं। होगा सब कुछ वही, एक काम बस बढ़ जाएगा। वहां जो मैंने लिखा उस चीज को ध्यान समझना। 57, अब इसके लिए बेस कौन हुआ? 50। 50 से कम है कि ज्यादा है? कितना ज्यादा है? यही काम अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। 100 के पास था तो 100 को बेस लेते थे, उससे ज्यादा और कम देखते थे। यहां हमने किसको ले लिया? 50 को। लेकिन रूल का आधार हमेशा कौन रहेगा? 100। और 100 को 50 में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? लेकिन 1/2 सेपरेटर के इधर वाले में ही होगा, इधर कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या आ जाएगा जी बताओ? 57 में 7 जोड़ दोगे 64, और उसका हाफ कितना आएगा? 32, और यहां पे 49। देखो तो 3249 आ रहा है आंसर। हम कुछ भी पहली बार सीखते हैं तो दिमाग उसको सीखने से कम रजिस्ट करने में ज्यादा विश्वास रखता है, बट थोड़ा सा देखो कुछ अलग से नहीं किया गया है। हम अब उसके पहले सारे क्वेश्चंस में 100 को बेस लेते थे, और इस वाले में हमने किसको ले लिया बेस? 50 को। तो ये गुनाह किया है, तो वो जो पाप है उसके लिए हमने यहाँ गंगा जल का प्रयोग किया है। ठीक है, 100 को हम बदल रहे हैं 50 में, तो 1/2 का गुणा कराएंगे। क्लियर? आया समझ में? एक क्वेश्चन ये वाला बना लो, 212। ये बाद में बनाना आप लोग। 212 का होल स्क्वायर है, तो 212 के पास में कौन सा बेस है? 200। ये 200 से कितना ज्यादा है? 12। तो आप क्या करोगे? 12 जोड़ दोगे
यही करोगे ना, सेपरेटर करोगे 12 का वर्ग कर दोगे। लेकिन 100 को 200 में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 का गुना। अब ये आपका क्वेश्चन आंसर दे देगा। यहां पे कितना आ जाएगा जी, 441, और इधर में कितना आ जाएगा 224। 224 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 448, कितना आ रहा है, आगे और कर दोगे तो 44944, ये एक आके 212 का स्क्वायर। अब बाकी 45 और 196 निकाल दो। कितना कॉल कर रहा है, अब है कॉल करे जा रहा है, तुमको भी किया है क्या? आ रहा है 44944। सब कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, बट यही है ना कि सीखने के लिए इतना बनाना पड़ रहा है। अदरवाइज आप इसको देखोगे आंसर लिखोगे आगे, आप मेंटल मैथ्स कर लोगे। इतना दिमाग हमारा तेज रहता है कि छोटा मोटा जोड़ और गुणा आराम से कर सकता है। 45 अगर हम बनाने जा रहे हैं तो 45 माइनस कितना कराया होगा, 5, कितना आया होगा, 45 में से 5 घटाया होगा, कितना आया होगा 40, उसका आधा करोगे तो कितना आएगा 20, और 5 का वर्ग किया होगा तो कितना आ गया होगा 2025, बात खत्म। तो मेंटली एकदम कैलकुलेट करके आप देख के लिख सकते हो स्क्वायर। इसके पहले गुणा कराने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। 196 है, 196 माइनस कितना लिखोगे 4 लिखोगे ना, 200 में से कितना कम है 4, तो 196 माइनस 2 कितना आ जाएगा 192, और 192 का क्या करोगे 2 गुना, 192 का कितना करोगे 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 192 का 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका बेस क्या है 200। आया समझ में? तो 196 का 2 टाइम्स करोगे, सॉरी 192 का कितना आ जाएगा 4 9 दूनी 18, और 2 1 कम 2 और 1 3, 384, और इसका आ जाएगा 36। आ रहा है आंसर 38436। तो ये देखो इजीली बना ले, ठीक है, कोई भी इसमें टफ। अच्छा पहली बार पढ़ रहे हो तो ये इतना एकदम दिमाग पे लोड डालने की जरूरत नहीं है। हर बार कहता हूँ पेशेंस रखना है, हमें 30 से 35% ही सीखना है, और क्वेश्चंस आएंगे वहां प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? चलिए अब स्क्वायर आप अपने से ना होमवर्क रहेगा कल का, 50 ठो ना 100 के आसपास के 20, 50 के आसपास के 10 और 200 के आसपास के 20 बना के ले आना अपने से, नंबर कोई भी लिख के, तो दिमाग अच्छा सीखेगा। लिखिएगा स्क्वायर रूट, देखो वर्गमूल एक तो है कि भाई एक संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और एक जो संख्या क्या हो पूर्ण वर्ग ना हो। तो ऐसे में जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो आपको डेसिमल में आंसर मिलेगा, दशमलव में, ठीक है। आंसर किस में मिलेगा, डेसिमल में। पहले मैं ये बताऊं कि पहले ये पढ़ाऊं, पहले किसको पढ़ाऊं, पूर्ण वर्ग वाला। देखो पूर्ण वर्ग ना आए, जैसे कि करनी में 16 और करनी में 17, ये किसका एग्जाम्पल है पूर्ण वर्ग का, और ये पूर्ण वर्ग 17 होता है क्या, पूर्ण वर्ग नहीं होता ना भाई। करनी में 16, एक एक बच्चा बोल देगा सर +-4 लिख दो, आंसर हो गया। करनी में 17 का मान कैसे निकालेंगे, अरे √17 भी तो आ सकता है ना आपके कैलकुलेशन में, या क्वेश्चन दे सकता है कि नहीं दे सकता है, वो बिल्कुल दे सकता है, और देगा भी परेशान करने के लिए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे भाई, करनी में 17 का अगर मान दे दिया तो इसका मान कितना आएगा। आपके पास दो मेथड है, एक तो है आपका फैक्टराइजेशन, और दूसरा कौन सा है डिवीजन। हम ना फैक्टराइजेशन से बनाएंगे सारा क्वेश्चन, ना डिवीजन से। डिवीजन यूज होगा, ठीक है, जब ना ऑलरेडी क्वेश्चन डेसिमल में दिया रहेगा। बात को ध्यान से सुनना, अगर हमारा क्वेश्चन √0.9 दे दिया, ठीक है, या √0.99 दे दिया, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपके पास
डिवीजन मेथड के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं है। तब हम बनाएंगे इसको जहां जरूरत पड़ेगी। फिलहाल के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला लिखिएगा। पहले मैं इसको बताता हूं, फिर पूर्ण वर्ग को बताता हूं। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसलिए पहले इसको बता रहा हूं। आप लिखोगे अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स। दिस इज द फॉर्मूला नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पूर्ण वर्ग संख्या अगर कोई नहीं है तो उसके लिए हम ये सूत्र यूज करते हैं। पूर्ण वर्ग है तो पता ही है सब लोग को, है ना। उसका ट्रिक भी बता देंगे एकदम जैसे आपने वर्ग किया उससे। अच्छा एक और बात, अगर वर्ग करने में हमको 5 से 6 सेकंड लगता है, इसको करने में 2 सेकंड लगेगा। मतलब ये उससे बहुत फास्ट निकल के आता है, बहुत इजी है एज कंपेयर टू स्क्वायर। स्क्वायर रूट इज वेरी इजी, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ एक मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये याद होना चाहिए एक बच्चे को, क्योंकि देखो 3 चीज पढ़ोगे आप स्क्वायर रूट में। एक तो जो मैं सिखाऊंगा अभी ट्रिक, ठीक है, तो वो केवल और केवल किसके लिए रहेगा? पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए। मान लो अगर गलती से करनी में ऐसी कोई संख्या दी हुई है 5 अंकों की जो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, समझ में आ रहा है, तो फिर दिक्कत कर देगा, वो नहीं बना पाइएगा उस मेथड से, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है ना। क्योंकि वो जो ट्रिक पढ़े हम लोग अभी, उससे हम किसी भी संख्या का क्या निकाल रहे थे? परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे थे, पूर्ण वर्ग कर रहे थे। तो उसका रिवर्स अप्लाई होगा उसमें, तो वो परफेक्ट नंबर का ही तो आपको क्या निकाल के देगा? स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल, ठीक है। फिलहाल ये जो पढ़ रहे हैं, अब बताओ इसमें एक्स और वाई किसको लेंगे? क्या लगता है किसको लेंगे? देखो नियम ये कहता है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हो चाहो तो। करनी में हमारे पास क्वेश्चन क्या है? इसके आसपास कोई पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 16। 16 क्या होती है जी? एक पूर्ण वर्ग। 16 क्या होती है? एक पूर्ण वर्ग। लिख सकते हैं ऐसे, मैथ्स में इतने ही तो इजाजत है ना। चलो अब इस वाले को लेना है x और इसको लोगे y। 16 कितना आ गया? x का मान और y का मान 1, ठीक है। कुछ खास तो है नहीं इसमें कि समझ में ना आया हो किसी को। अगर ना आया होगा तो बता देना। फॉर्मूला क्या कहता है? करनी में x, तो करनी में 16 प्लस और माइनस y की जगह 1 बटे में 2 करनी में 16। प्लस लिया जाएगा कि माइनस लिया जाएगा, इधर ध्यान दीजिए सब लोग, वो इस साइन पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो यहां करनी में 15 रहता तो हम क्या लिखते? 16 माइनस 1। तो अगर यहां माइनस आता तो यहां माइनस लेते, लेकिन अगर यहां प्लस आया तो हम यहां क्या लेंगे? प्लस। अब आगे क्लियर हुआ? अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अब ध्यान देखो, ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 1 बटे 2 गुना 4, 4 धन 1 बटे 8, और 1 बटे 8 का मान बच्चे बच्चे को मालूम है 0.125, यानी कि 4.125। 17 का अगर वर्गमूल निकालने जाओगे तो आएगा 4.125। करनी में 17 का मान निकालोगे तो वो आएगा 4.125। आएगा कि नहीं आएगा? ये फॉर्मूले पे है तो इसमें तो कुछ ज्यादा समझाना है नहीं, कैसे पुट करना था एक्स वाई को लाके, बस यही सिखाना था, तो इसीलिए इसको पहले बता दिए। अब निकालिए आप लोग, करनी में 19 का, करनी में 15 का, करनी में 18 का, करनी में 24 का, करनी में 27 का। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन सीख लीजिए, उसके बाद बाकी आगे का देखा जाएगा। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना भी एक ही दिन में पूरा वर्ग फिर वर्गमूल, है ना। खैर लेक्चर तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी रहेगा, उसको बाद में भी बढ़िया से देख सकते हैं, तो थोड़ा फास्ट तो चल सकता है। करनी में अगर 19 है तो क्या आ जाएगा जी? 4.125
4 प्लस, है ना, 3 डिवाइडेड बाई 8। तो 4 प्लस 3 डिवाइडेड 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 दशमलव कितना आ रहा है? 3 7 लिख देते हैं। 15 का मान कितना आ रहा है करनी में? 15 का मान 3.75 के आसपास आ रहा है क्या कुछ? करनी में 18 का मान 4.2/8 यानी 1/4, 4.25 आ रहा है। देख नहीं पा रहे हो? अरे भाई ध्यान दो इधर, जो लोग नहीं समझे हैं। इसको तोड़िएगा तो किस में टूटेगा? 16 प्लस 2 में। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। y की वैल्यू कितनी आ गई करनी में? 16 धन y का मान 2/2 गुणा करनी में 16। इसका मान आया 4 धन 2/2 और ये 4 है, 4 दूना 8, 4 धन 1/4, 4 धन 0.25, यही आएगा कि कितना आएगा? सही तो है जी, 4.25 आंसर। तो 16 के आसपास है ना 18। अब मान लो 24 है तो 24 किस पूर्ण वर्ण संख्या के आसपास आएगा? 25। अगर मैं लिख दूंगा करनी में 33, 33 किस पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास आएगा? 36। मैं लिख दूंगा करनी में 47, हाँ पूर्ण वर्ग वाली पास वाली संख्या, उसको x बनाना है हमको। तो इतने का निकाल के बताइए जल्दी से मुझे क्या क्या आया। सीख गए सब लोग की? डाउट है किसी को? ऑनलाइन भी अगर कोई है तो लिख देगा। उषा कौशल जी कहना है कि वीडियो कंटेंट में ऐड कर दीजिए। बिल्कुल ऐड हो जाएगा, वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। 1 दिन का समय लगता है उसमें। तो ये तो सब आप लोग बना लेंगे अब, और नहीं बनेगा तो फिर देख लिया जाएगा, क्वेश्चन जब बनाएंगे तब एमसीक्यू। सीख तो गए हैं, उम्मीद तो मुझे इस बात की है। 24 का कितना है जी? 5 में से 1/5 यानी 0.2, 4.8 आ रहा है क्या? 4.80 आ रहा है। 5 माइनस 1/10, 1/10 करेंगे तो कितना आ रहा है? हाँ कितना आ रहा है? 1/10 होगा ना। 5 माइनस 24 से कितना होगा? 5 माइनस 1/10, तो 1/10 से कितना होता है? हाँ तो 4.90 आ रहा होगा। हाँ ठीक है, गुड। इसका कितना आ रहा है? 2/10 यानी 1/5, 0.20 यानी 5.20 आ रहा है। $5.20। तो इस तरीके से बना लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब अगर परफेक्ट नंबर दिया हुआ है, मुझे कुछ परफेक्ट नंबर दीजिए स्क्वायर वाले। जैसे हमने पहले 93 का वर्ग किया था ना, 96 का, वही वाला बताओ तो उसकी वैल्यू कितनी कितनी आई थी? देखो दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन 108। चौथा क्वेश्चन 11025। ठीक है, चलो इतने क्वेश्चंस को पहले कर लेते हैं। अब देखिए, जब भी इस तरीके का दिया होगा संख्या और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है, यानी इसके अंदर जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग है, तो इसका वर्गमूल बड़े आसान तरीके से निकाला जा सकता है केवल इकाई के अंक से। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो बार बार जोर दे के बोला कि भाई 0 1 4 9 6 और 5 यही बार बार रिपीट करेंगे जब किसी का वर्ग होगा। जब कोई भी नंबर का स्क्वायर होगा 0 1 4 9 6 5 ही क्या करेंगे? बार बार
रिपीट करेंगे, 2378 देखने नहीं मिलता है। तो स्क्वायर रूट बनाते हुए भी इनका ही ध्यान रखना है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इजी वाला, चलो पहला वाला ही करते हैं। यूनिट डिजिट क्या है? 6 कब आता है? 6 कब आता है? हाँ, किस में आता है? 4 और पक्का ना, भरोसे पे लिख देना आप लोग के। 4 अंक दिख रहा है, पक्का पक्का 2 अंक होगा, क्योंकि 3 5 वाले अंक के लिए आता है, 6 वाले के लिए आता है। यहाँ पे 4 और 6, 9216 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब एक चीज और लिखोगे, ये ऐसे समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसको चाहो तो नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा। कुछ ज्यादा फर्क तो है नहीं, है नहीं? आगे फिर 110 का स्क्वायर करो तो 12100, फिर आगे आप 120 का स्क्वायर करो 14400। ये एक विंडो क्रिएट करके देगा जिससे हम कंपेयर करेंगे चीज़ों को। ध्यान से समझना, हमारा क्वेश्चन में हमको यूनिट डिजिट हमारे आंसर का मिल चुका है, 2 अंक आएंगे भाई, 2 अंक आएंगे ना। हमारा आंसर हमने आधा निकाल लिया है कि उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। लेकिन पूरा जो क्वेश्चन है ध्यान से देखो, वो क्या है? 92 कितना है? 92 कहाँ आएगा इसमें? 9216 कहाँ आएगा? किसके बीच आएगा 9216? 90 का वर्ग से लेके 100 के वर्ग तक, 90 का वर्ग से लेके यानी कि 90 से ज्यादा, यानी वो 91 का वर्ग हो सकता है, 92 का वर्ग हो सकता है, 93 का वर्ग हो सकता है, 94 का हो सकता है, 95 का हो सकता है, 96 का हो सकता है, 97 का हो सकता है, 98 का हो सकता है, या 99 का हो सकता है। 90 से ज्यादा और 100 से कम में यही संभावनाएं बनती हैं। सब लोग सहमत है? 91 हो नहीं सकता, यूनिट डिजिट क्या है? 6। 92 हो नहीं सकता, 93 हो नहीं सकता, 95 हो नहीं सकता, 97 98 99 हो नहीं सकता। कौन से 2 लोग मिले? इस क्वेश्चन का आंसर या तो 94 होगा या तो 96 होगा। डन, आया समझ में? अभी ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप लोग देख के बता पाओगे अब, ठीक है? बट वही यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है ना। 94 या तो 96 होगा। अब बताओ 9216 10,000 के ज्यादा पास है कि 8100 के? 9216 10,000 के ज्यादा करीब है कि 8100 के ज्यादा करीब है? पक्का? तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ना कि 90। अभी ये क्वेश्चन हुआ था, अभी घबराना नहीं है। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा भी समझ में आया है। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोला है जी? 9604, 9604 4 इकाई का अंक है। इकाई का अंक 4 किस में आता है? या तो 2 में, या तो 2 में, या तो 8 में। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर या तो 92 का स्क्वायर होगा या तो 98 का स्क्वायर होगा। कौन सा होगा? अब वही देखना है कि 9600 8100 के पास है या 10,000 के पास है। क्योंकि देखो यहाँ पे आएगा आपका 90 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 100 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 8100 और इस वाली की वैल्यू तो पता ही है ना, 1 2 3 और 4। और अब मेरी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 9604। तो करीब किसके है? तो हमें दोनों में से कौन सा आंसर लेना होगा? 98। बस इतना देखना है। एक और क्वेश्चन 10816 6 है तो या तो 4 आएगा या तो, अब देखो 10816 है, इन दोनों के बीच में आएगा और जाहिर सी बात है इसके पास वाले क्या आएगा? यानी कि 100 और 110 के बीच में 101 102 103 104 105 106 107 108।
लेकिन यूनिट डिजिट क्या है आपका, तो 4 और यानी कि यहाँ पे 104 106, 106 नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 104 का स्क्वायर। आया समझ में? वो पास है ना। 108 जो है 121 के ज्यादा पास है कि 100 के पास है, किसके पास ज्यादा, इसको दो अंकों को काट दो, ये दोनों को देखा करो। 108 किसके पास है, 100 के ज्यादा पास है कि 121 के ज्यादा पास है, 100 के, तो कौन सा आंसर ले लोगे, ऊपर वाला, क्योंकि हर बार दो दो आएंगे। हाँ लेकिन 5 वाला सबसे सुंदर रहता है, कोई दो नहीं आएगा, 5 का 5 ही आएगा। 5 लिखो, दो अंक काटो, कितना है, किसके पास आ जाएगा, किसके पास, 100 के पास, तो ये आंसर कितना हो जाएगा। आगे समझ में? अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करोगे, होता है कंफ्यूजन आएगा, कुछ नया सीख रहे हैं, बिल्कुल आएगा। कोई भी एक नंबर का स्क्वायर करके लिखते जाते हैं, उसको आप लोग बनाइएगा। बनाइए। थोड़ा सा समय लगेगा इसको सीखने में, है बहुत इजी है, घबराने वाला बात नहीं है, दिमाग में बस वही रखना है। जी ठीक है कीर्ति जी, और क्वेश्चंस करवा देते हैं हम कि अच्छे समझ में आ जाए। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए खुद से। इसीलिए यूनिट डिजिट बड़ा अच्छे से पढ़ना जरूरी है, बहुत जगह मैं उसको यूज करूंगा, इकाई का अंक निकालना। देखिए यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। आप अच्छा, जितना आसान स्क्वायर रूट है उससे कहीं ज्यादा क्यूब रूट आसान होगा, बताएंगे। फिलहाल यहाँ देखिए कितना है, किन दो संभावनाओं में आ सकता है ये, या तो आपकी आंसर का यूनिट डिजिट 4 होगा या तो 6 होगा। 4 0 9 6 कौन से विंडो के अंतर्गत आता है, 3600 और 4900 के बीच आएगा। अरे 60 का वर्ग और 70 का वर्ग इसके बीच में आएगा। 60 का वर्ग और 70 के वर्ग के बीच में 3600 और 70 का वर्ग कितना होता है जी, 4900। हमारा आंसर इसमें से दो ही हो सकता है, दो ही संभावनाएं थी, एक 64 का वर्ग और एक, सहमत हो इससे भाई, देखो 4096 है तो वो तो इस दोनों के बीच ही आएगा, इतना तो तय रहा। उसके बाद या तो आंसर 64 का वर्ग होगा या तो दोनों में से ये किसके करीब है, ऊपर वाली संख्या के, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 64 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 64 का स्क्वायर। इसके बीच में टोटल 9 लोग आएंगे, 61 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर, सब लोग आएंगे ना। लेकिन आपके काम के कौन है, बस दो लोग, 4 और 6, उनमें से तय करना है। क्यों ये 4 और 6 ही, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है 6, और वो कब हासिल होगा, जब 4 का वर्ग होता हो या जब 6 का वर्ग होता हो। यहां जैसे कि 5 दिखा है, पक्का पक्का क्या आ जाएगा जी 5। अब ये 7000 कौन से विंडो में आएगा, कौन से विंडो में आएगा, 7000 जो है वो कौन से विंडो में आएगा, 80 और, यानी यहां पक्का पक्का क्या आ जाएगा, 5 वाले में तो देखना ही नहीं रहता है, 5 वाले में कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जब आप स्क्वायर करोगे किसी भी संख्या को, इधर ध्यान दो, पहला आएगा 1 4 9 6 5, रिपीट होगा 6 9 4 1, 5 एक ही बार आता है। कंफ्यूजन होगा आपको हमेशा किसके लिए, 6 9 4 और 1 के लिए डिसाइड करना पड़ेगा, 5 एक ही बार आएगा, इसीलिए बस पता करना है कि किन दो के बीच में आएगा।
तो 80 का वर्ग 6400 और 90 का वर्ग 8100 के बीच में आएगा, यानी पक्का पक्का 8 रखोगे, बात खत्म। यहां पर 1 है तो आपका आंसर या तो 1 या तो अगला डिजिट क्या आएगा, देखो तो कितना वैल्यू इसका 6241। विंडो क्या रहेगा इसका 70 से लेके 80, और उस किसके करीब है ये 80 के, ठीक है। तो यहाँ पे 71 का स्क्वायर हो सकता है 79, ये वाला आंसर होगा क्या, नहीं, क्या हो जाएगा आंसर 79 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट भी निकालने लगे हम लोग सेकेंड्स में। भाई 64 जो है 70 का वर्ग 4900 और 80 का वर्ग कितना 6400 के बीच में ही आएगा ना। या तो ये 71 का वर्ग हो सकता था या तो 89, 89 बोलेंगे कि 79, हिंदी में 79, या तो 79 का वर्ग हो सकता था या तो 71 का वर्ग हो सकता था। लेकिन हमने देखा 6200 किसके ज्यादा करीब है 6400 के, इसलिए आंसर क्या लिया जाएगा 79, ये नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो 1156 कितना है आंसर, ये आ जाएगा 30 और 40, 900 और 1600 के बीच कितना है 1156। 30 का वर्ग कितना होता है जी 900 और 40 का वर्ग कितना होता है जी 1600, तो लास्ट डिजिट क्या है 6, तो या तो आंसर 34 होगा या तो 36 होगा। अब 1100 900 के करीब है कि 1600 के, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, अब मैं बार बार वर्ग लिख रहा हूं, ये अपने आप में गलत है, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट। नाइन 409, अगर 9 है तो आपका आंसर क्या आएगा, या तो आपके आंसर का या तो 7। 9409 कौन से विंडो में आएगा, अरे 1 से लेकर 10 तक तो स्क्वायर सब लोग को याद है ना, 1 से लेकर 10 तक कौन बच्चा भूलता है या गलती करता है। तो ये जो विंडो जितने बन रहे हैं वो 1 से 10 तक है, बस एक जीरो बढ़ा दिया उसने, तो 9409 कहाँ आएगा 80 और 90, 90 और 100 के बीच में, मतलब पक्का पक्का हमारे क्वेश्चन का आंसर या तो 93 होगा या तो 97 होगा। 9403 10,000 के पास है या 8100 के, तो आंसर क्या हो जाएगा, आ गया बनाने। अब देखो कोई भी चीज है नया है, आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, स्क्वायर सीखा, फिर हमने जो परफेक्ट नंबर नहीं होंगे उनका भी अंडर रूट निकालना सीखा, फिर जो अगर परफेक्ट नंबर्स हैं उनका अंडर रूट निकालना सीखा। थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही दिन में आपको 3-4 चीजें मैंने सिखा दी कि ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे करके, तो थोड़ा फास्ट तो होना पड़ेगा। और नहीं तो वीडियो जो लेक्चर है, ठीक है, वो अवेलेबल तो होगा ही, एक दो बार उसको देख लेना, ठीक है। अदरवाइज दोबारा अगर कल बोलोगे तो एमसीक्यू चालू करने से पहले एक बार और अच्छे क्वेश्चंस का रिवीजन, एक बार और डिटेल में पूरा समझाना कर देंगे, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो वो कमेंट करके बता देगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी आप लोग अपने से कोई भी नंबर लिखिएगा 50 ठो और उसका क्या कीजिएगा स्क्वायर करिएगा, और कोई भी 50 ठो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख के उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा अपने से। और कोई भी डाउट आया रहेगा कल सबसे पहले क्लास में एंटर होते साथ सब लोग डाउट पूछेंगे, क्योंकि मैंने आज 3-4 चीजें पढ़ा दी हैं एक साथ, तो बिल्कुल है कि डाउट आएगा ही आएगा। तो जब भी क्लास लगेगी कल तो आप सबसे पहला काम करेंगे अपना डाउट क्लियर करवा लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।